किशनगंज वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस बार किशनगंज के लोग बाढ़ से नहीं होंगे परेशान। किशनगंज में बाढ़ आने से पहले बाढ़ की तैयारी हुई पूरी। कटाव रोधी कार्य का इंतजार कर रहे किशनगंज के लोगों को इस बार मिला बड़ा तोहफा। बहादुरगंज विधायक द्वारा क्षेत्रवासियों को मिला बड़ा तोहफा। कटाव रोधी कार्य के लोग कर रहे हैं सराहना। विधानसभा का एमएलए अंजार नमी को जा रहा है, वो काफ़ी प्रयास भी किए और महज बतना जो 17 साल से एक रोड नहीं बन रहा था, उस रोड का भी अगर कोई काम करवा रहा है तो वो एमएलए साहब भी करवाए हैं, उसी को क्रेडिट जा रहा है। तो महज बतना को अच्छी अपने निगाह से देखते हैं और इंशाल्लाह महज बतना वाले भी उनको उस तख्त-ए-ताज में बैठाने में फिर दोबारा कोशिश में लगे रहेंगे। सुनिए, ये जो एमपी हम लोग का है सिर्फ नाम का एमपी है, बल्कि जिला परिषद हम लोग बहुत झेल रहे हैं इस नदी को लेकर के। ऐसा काम नहीं हुआ था, इस बार हुआ है। विधायक अंजर साहब ये जो लोग काम किए हैं उसका हम लोग आभारी हैं। वो लोग बार बार हम लोग को देखने के लिए आया। एमपी साहब कितने दफ़ा आए हैं आपके गांव? एक दफ़ा नहीं आया। उसके अलावा एमपी साहब के बाद बड़े बड़े हस्ती लोग जाते हैं, हम लोगों का तो खैर उसके पास कोई वजूद ही नहीं है कि कैसे उसके पास पहुंचेंगे। इससे पहले कभी हुआ ही नहीं थे, वो तो सिर्फ लिपापोती का काम हो रहा था, वो जेन्युइन रोड या बस्ती बचाने का काम नहीं हो रहा था, वो सिर्फ ठेकेदारों का मनमानी चल रहा था। जिस तरह से 4-5 बांस लगा दिया, अपना वो एस्टीमेट बना के पैसा निकाल लिया। हमारे वार्ड का आदमी का कहना ये है कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि हम लोग बच जाएं। यहाँ का आदमी यहाँ हम लोग बहुत तबाह बर्बाद हो रहे हैं। से परेशान थे, जब से हम लोग पैदा हुए तब से वो रोड के लिए परेशान थे, लेकिन लास्ट में जाके अंत में मंजिल मिल ही गई। और ये क्या कहेंगे, एमएलए अंजार नमी का कैसे शुक्रिया अदा करें, क्योंकि एक लाश जिसको मेरा दादा इंतकाल किए थे डॉक्टर अब्दुल रहमान, उनका लाश लाने में जितना तकलीफ हुआ था, आज रोड बन के तैयार है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। अभी हम मौजूद हैं बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत महजबतना पंचायत के महजबतना गाँव वार्ड नंबर 4 में। चूँकि जब भी बरसात आते हैं तो ये इलाका बाढ़ की चपेट में होता है। सिर्फ महजबता ही नहीं, इस तरह के कई ऐसे गांव हैं जो बरसात के दिनों में तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। बरसात से पहले बरसात की क्या तैयारी की गई है और जो बाढ़ नहीं आए, कटान नहीं हो, उसको लेकर अभी क्या काम हो रहे हैं, इससे पहले किस तरह के काम हो रहे हैं, हम सारी चीज़ों को आपको विधिवत तरीके से दिखाने का काम करेंगे। हम चाहेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे साथ स्थानीय कुछ ही ग्रामीण भी मौजूद है, हम चाहेंगे उनसे भी उनकी राय लेंगे और सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। बहादुरगंज विधानसभा के महजबतना पंचायत के वार्ड नंबर 4 महजबतना गांव के केका हाट में मौजूद हैं और सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। ये कार्य किए गए हैं। हम यहाँ पर सदर अंजुम साहब है जो कि यहाँ के बड़े ही मुस्तैदी के साथ नज़र आते हैं और सामाजिक चीज़ों पर इनका पैनी नज़र होता है और सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव लगते हैं और शायद वार्ड सदस्य भी हैं। सदर अंजुम साहब, ये जो काम हुए, क्या आपको लगता है कि इससे जो कटान है वो रुक पाएगा? क्या इस काम से आप संतुष्ट हैं? इससे पहले क्या इस तरह के काम हुए थे? पहले किस तरह के काम हो रहे थे और अभी किस प्रकार के हो रहे हैं? देखिए, इससे पहले तो हम लोग कभी आज तक कार्य निरोधक कार्य देखे नहीं। इस बार जो भी काम हुए हैं, अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह कटाव निरोधक कार्य बढ़िया हुए हैं और जो भी हुए हैं अच्छा हुए हैं। इससे पहले कभी हुआ ही नहीं थे, तो अब इस बार पहला बार हुए हैं। फिर मौसम आएगा जब बरसात की तो देखा जाएगा कटाव रुकता है कि नहीं। एक बार और पहले भी हुआ था, जैसे बांस को लेकर के वो काम हुआ, वो तो सिर्फ लिपापोती का काम हो रहा था, वो जेन्युइन रोड या बस्ती बचाने का काम नहीं हो रहा था, वो सिर्फ ठेकेदारों का मनमानी चल रहा था। जिस तरह से 4-5 बांस लगा दिया, अपना वो एस्टीमेट बना के पैसा निकाल लिया, वो लिपापोती का काम हो रहा था। लेकिन अब काम जिस तरह से काम हुए हैं, ये काम लग रहा है कि नहीं गाँव को बचाने के लिए काम हुए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि बहादुरगंज विधानसभा में कुल 12 जगह में इस तरह के काम किए जा रहे हैं। हमने कहा था कि हम तमाम तर जगहों में जाएंगे और निरीक्षण करेंगे काम की गुणवत्ता की क्या हालात है और ग्रामीणों की इसकी क्या राय है और इससे पहले क्या सारी कुछ हुआ है। हम चाहेंगे कि और दीगर लोगों से बात करें। ये जो काम हुए हैं या हो रहे हैं, क्या लगता है कि इससे कटान में कुछ कमी आ पाएगा, कुछ राहत मिल पाएगा? जी नहीं, इंशाल्लाह ये है कि ये जो इस बार बहन हुआ है, तैयारी हुआ है, काफ़ी हमारे गांव में देखें महजबतना भी है, खाड़ी बस्ती भी है। इंशाल्लाह कि पहले से ज़्यादा बेहतर है।
बेहतर है। काफी पहले- बेहतर है। पहले किस तरह के काम पहले हुए तो हल्का फुल्का लिपापोती का काम भाईजान ने हमारे बोले थे कि लिपापोती का काम हो रहा है, बांस में जो बोड़ों में जो मिट्टी डाल के काम हो रहा था, बालू का इस बार थोड़ा मिलावट भी ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बालू का काम किया हुआ है इसमें मिलावट का, तो इंशाल्लाह ये है कि बचाव का कुछ काम करेगा हमारा ये नदी का। अब जैसे वहाँ नज़र पड़ रही है उधर मैं चाहूँ थोड़ी सी बात ये कि और थी कि हमारी जो आगे है थोड़ा सा अगर कल चल के अगर कुछ काम बढ़ जाए तो और बेहतर होगा। कुछ एरिया छूट रहा है, आपके कहने का थोड़ा मतलब बहुत एरिया पीछे भी छूट रहा है, थोड़ा आगे भी छूट रहा है। लमसम कितना मीटर एरिया होगा जो छूट रहा जो है? छूट रहा है जो मीटर कम से कम मान के चलिए कि 50 मीटर 50 मीटर छूट रहा है। 50 मीटर आगे 50 मीटर पीछे दोनों साइड में छूट रहा है और ये रहने के चक्कर में भी वो उड़ जाएगा, रहेगा 100 मीटर छूट रहा है। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि भाई दोनों तरफ आप हमारा 50-50 मीटर बढ़ाइए। जो छूट रहा है 50-100 मीटर बढ़ाएंगे, लेकिन जो हो रहा है क्या इस काम से संतुष्ट हैं? संतोष इसलिए है सर कि अभी फिलहाल तो काम ठीक हुआ है। जबकि कहने का मतलब है कि नीचे जो काम किए गए हैं उस पर थोड़ा सा सवाल निशान खड़ा होता है, और ऊपर के जो काम है वो बिल्कुल इससे संतोष है। पहले इस तरह के काम नहीं हुआ सर, अभी पहली बार ये काम हुआ है पंचायत में और बढ़िया काम हुआ है ये भी। कब से महजबत्ता में कटाव धसान की समस्या मान के चलिए देखिए 16 से तो ये भगादौरी चल रहा है सर, करीबन आज आज 23 हो गया, 16 से हम लोग भागाभागी कर रहे हैं, इधर से उधर इधर से दफा उधर से ये काम हो रहा है। 5 दफा के बाद ये चौथा दफा, ये 5वां दफा ये काम बढ़िया फर्स्ट क्लास काम हुआ है। नहीं तो चौथा दफा 4 दफा काम हुआ तो सर लेपापोती वाला काम हुआ हम है। लोगों से बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से हुए? हम यहीं के हैं, क्या नाम हुआ आपका? सबसे सफ़ीक आलम। आप जो हम चाहेंगे कि जो आप देख रहे कार किए गए हैं, केका घाट है ये। कब से महजबतना में बाढ़ आती है, कब से आपकी याददाश्त? हमको तो 2000 नहीं बताइए ना ये। 2003 से हम लोग वैसे परेशानी झेलता रहा हूँ। अच्छा, जो कार ये हो रहे हैं, ये इस कार के बारे में आपकी क्या राय है, जो जिस तरह के काम किए गए हैं? अभी तो जो काम हुआ तो मनपसंद हो रहा है, काम क्यों नहीं सही है। 10-20 सालों से ये बाढ़ की स्थिति है, क्या कभी महजबता में इस तरह के काम हुआ था? क्या आपने देखा था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, वो सिर्फ भरोसा दिलाने वाला काम हुआ था कि नहीं गांव को रोकेंगे। किस तरह के काम पहले होते थे? वो बांस और कंची का काम हो रहा था। बांस और कंची का काम हो रहा था। हम एक बुजुर्ग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा मोहम्मद तैयब आलम। केका घाट से आपके घर की दूरी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। जो काम हो रहे हैं, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका यहाँ ये जो बोरा जो बिछाया गया है, इसमें सिर्फ नाम का है, बालू भी नहीं है, मिट्टी से भरा हुआ है ये बोरा। बालू भरना था। इससे पहले जो काम हुए थे उससे संतुष्ट है आप? इससे पहले उसमें तो सिर्फ एक इधर बोरा गिराया, भांस गया सब। ठीक है, जो पहले काम हो रहे थे, जो अब हो रहे हैं, उसकी तुलना की जाए तो ये काम बेहतर हो रहा है या पहले जो हो रहे थे? इससे अच्छा है, पहले वाला से ये पहले अच्छा। किस तरह से काम किया जा रहा था यहाँ पे? हम चाहेंगे थोड़ा, अगर आपकी याददाश्त अगर हो, आपने देखा हो अपने आंखों से, हाँ देखे हैं ना। पहले किस तरह के काम किए थे? पहले क्या हो रहा था, बांस लेके आ रहा था, बांस गिरा रहा था, उसके बाद बालू ये बोरा से बालू भर भर के गिरा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जो बांस से गिराया था उससे ये कहीं ना कहीं मजबूत है, शुरुआत हुई है? बांस से आपको संतुष्टि कराया जा रहा था, बांस से आपको सपने दिखाने जा रहे थे, ये जो चीज़ें की रहा है, मैंने उसकी अगर तुलनात्मक करें, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो होना है, अगर तुलना करें तो क्या पहले से आपको नहीं लगता कि बेहतर? पहले से बेहतर है, और भी होने की ज़रूरत है। हाँ, और भी इससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा, और भी अच्छा। हम आपको चाहेंगे कि जो घर देखे, हम चाहेंगे कि इस घर को दिखाया जाए जो कि महज नदी के किनारे में है। अगर ज़रा इस तरह से कई ऐसे घर होते हैं जो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं और इसमें कटाव हो जाते हैं। जिस नदी पर हम करें, कनकी नदी है, कौल नदी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आम भाषा में इन्हें कौल नदी कहा जाता है। और इस नदी की बाढ़ की जो चपेट है उसमें लोगों के आशियाने बह जाते हैं, उपजाऊ ज़मीन बह जाते हैं, ज़मीनों को बंजर बना दिया जाता है, ऊपरी तह को, घरों को बर्बाद कर दिया जाता है, हज़ारों लाखों का नुकसान हर साल यहाँ पर होता है। अगर इस तरह के कार्य जो हुए इससे संतुष्ट है, अगर इस तरह की कार्य हर वर्ष हो तो मैं समझता हूँ कि जो हुआ है उससे संतुष्ट हैं। और मैं समझता हूँ कि हर वर्ष अगर हो कि एक वर्ष करके छोड़ दिया ना जाए तो बहुत हद तक इस पर निजात पाया जा सकता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, अगर कोई इच्छुक हो तो अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या वर्तमान वार्ड सदस्य जो है इसी वार्ड से हैं, केका घाट से? आपका घर भी केका घाट में ही जहाँ मौजूद है?
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ये भी जो हुआ है जितना काम ये तो ठीक है, मगर आगे पीछे जो छूटा हुआ है अगर उसमें भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे पीछे जो छूटा है लगभग समथिंग लोगों ने बताया कि 100 मीटर, उसमें भी हो जाए। मान के चलते हैं कि जो 100 मीटर के कार हुए हैं वो हो जाए। चलिए वो एक अलग सी बात है, उसके लिए आप ने मांग रखा और जो लोग जिम्मेदार है उसे सुनेंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन जो कार हुआ है मैं इस दृष्टिकोण से बात करना चाहूँगा, इससे पहले जो काम हुए थे अभी जो हो रहा है, दोनों का अगर तुलना किया जाए, अब चूँकि वार्ड सदस्य हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी याददाश्त भी होगी कि पिछली बार किस तरह के काम हुए थे, इससे 4 साल पहले किस तरह के काम हुए थे। क्या हुआ था कि सिर्फ बांस वाला काम हुआ था और प्लास्टिक बोरा में बालू भर भर के इमरजेंसी में दिया गया था। उससे तो कहीं बेहतर है, लाख गुना अच्छा है काम ये अभी। जब बारिश होती है, जब कटान शुरू हो जाता है, उस समय काम किए जाते हैं तो उतना असरदार नहीं होता है। अब चूँकि बरसात से 2-3 महीना पहले शुरू किया है, एक तरह से एक बेहतर पहल कह सकते हैं। जी बहुत बेहतर है सर। और जो बाकी शेष जो भाग बचा हुआ है उसमें अगर हो जाए तो बहुत यहाँ के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। जी चूँकि आप एक वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है लोगों के, लोगों का क्या रुझान है, वार्ड नंबर 4 के लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कहते हैं इस काम के बारे में? हमारे वार्ड का आदमी का कहना ये है कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि हम लोग बच जाएं। यहाँ का आदमी ये जो काम चल रहा है ना, इसी के माध्यम से अगर हम लोगों को बचाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह के काम हुए अगर ये पूरा कर दिया जाए तो बहुत हद तक उम्मीद है कि बचाव होगा। जो छूट गया वो एक अलग मसला है, लेकिन जो कार हुए हैं उसके लेके गाँव के लोगों का क्या रुझान है, गाँव वाले क्या कहते हैं? नहीं, गाँव वाला लोग ये सोच रहा है कि भाई ये काम तो हुआ है मगर आगे पीछे जो छूटा हुआ ना वही लेकर के लोग परेशान है। ठीक किया तो बहुत अच्छा। जो आगे पीछे छूटा है उसके लिए मैंने कहा कि लोगों ने बात रखा, उसके लिए जो जिम्मेदार है वो बात करेंगे। जो हुआ है उसको लेकर क्या बात? नहीं, उसके लिए तो आदमी सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि अगर ये जहाँ हुआ है ये अगर पूरा जगह हो जाए तो शायद जो आप लोगों की समस्या है उसमें कमी आ सकती है। एकदम बिल्कुल आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम जो हुए हैं काफ़ी बेहतर हुए हैं और लोग ये मान रहे हैं कि पहली दफ़ा इस तरह के कार्य केका घाट में किया जा रहा है। लेकिन जो जगह छूट रहे हैं 100 या 120 मीटर का, अगर उन्हें भी किया जाता तो यहाँ के लोग काफ़ी आभारी रहते हैं, यहाँ के शासन और प्रशासन का। हम चाहेंगे कि और लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कासिम। आपका भी घर शायद यहीं पे होगा? बस यही बगल। क्या काम करते हैं आप? यही खेती का काम कर रहे हैं। खेती का काम करते हैं। हर साल बाढ़ आती है और फिर आपका जो घर है वो कटान में आ जाता है, आपकी फसलें तबाह हो जाती है। किस तरह से झेलते हैं इस तरह से? देखो बहुत परेशानी होता है हम लोग को, बगल में घर है और हम लोग बहुत झेल रहे हैं इस नदी को लेकर के। ऐसा काम नहीं हुआ था, इस बार हुआ है, शुक्रिया अदा करते हैं और ठीक गया तो बहुत अच्छा है। बहरहाल हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ये अगर ठीक जाता है, क्योंकि अगर ये ठीक जाता है तो बहुत बेहतर चीज़। जो छूट रहे हैं लोगों ने कहा है कि उसे भी करा दे तो बेहतर होगा। जो चीज़ छूट रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, आने जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपसे यहाँ जो दूर दिखाई दे रहा है वो कौन सा घाट है हम जानना चाहेंगे? खारीटोला, वहाँ जो कार्य किए गए वहाँ भी इसी तरह के कार्य किए गए हैं? हाँ, इसी तरह से काम किए हैं। सिर्फ आपके इलाके की बात करें तो महजबतना, केका घाट, बोछागाड़ी और एक जगह मैं भूल रहा हूँ, 3-4 जगह आपके ये आप ही का इलाका हुआ है और 4-5 जगह इस तरह के काम किए जा रहे हैं। इस सारी चीज़ों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सारी चीज़ के लिए हम वहाँ के बारे तो नहीं कह सकेंगे। यहाँ हम लोग बहुत तबाह बर्बाद हो रहे हैं और उधर सुनने के उधर काम अच्छा हुआ है और यहाँ भी अच्छा होने से अच्छा होगा, हम लोग परेशानी से कुछ बचे। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले बांसों का वो होता था, बांस गाड़ करके उसमें कंची और बोरा दे रहा था, लेकिन अब जो हुआ है तो उससे तो कुछ बेटर है। तो इसके लिए आपको अगर चाहिए कि आप क्रेडिट देना चाहे तो आप किसको मानना चाहेंगे उसके वजह से काम हो रहा है? इसको अच्छा हम लोग मान रहे हैं। नहीं, जैसे कि ये काम कल तक नहीं था, आज हो रहे हैं, तो आपको एक आपके मन में एक हौसला कि फलाना आदमी है उसके वजह से हो रहा है, चाहे मेरे वजह नाम ले लीजिए या सदर अंजुम हो रहा है या कोई भी है नहीं। हाँ, विधायक के वजह से या MP की वजह से जो हुआ है अच्छा हुआ है। MP साहब कितने दफ़ा आया है आपके गाँव? एक दफ़ा नहीं आया। फिर उनकी वजह से कैसे हो सकते हैं? आगे वो कुछ कहा होगा। चलिए ठीक है, इनका मानना है कि MP साहब के द्वारा काम हो रहे हैं और आगे उन्होंने कुछ कहा होगा। जी, क्या बोल रहे हैं? MP साहब यहाँ नहीं पहुँचते हैं। नहीं, आपके ग्रामीणों का कहना है कि सुनिए, ये जो MP हम लोग का है सिर्फ नाम का MP है, बल्कि जिला परिषद इमरान साहब और विधायक अंजर साहब, ये जो लोग काम किए हैं उसका हम लोग आभारी हैं। वो लोग बार बार हम लोग को देखने के लिए आया
क्या क्या स्थिति है यहाँ का पब्लिक क्या इमरान साहब ने किया। इमरान ही किया है। इमरान साहब जिला परिषद जो है वही किया। तो उसके अलावा MP साहब के बाद बड़े बड़े हस्ती लोग जाते हैं, हम लोगों का तो खैर उसके पास कोई वजूद ही नहीं है कि कैसे उसके पास पहुंचेंगे। इससे पहले मेरा भाई उसका एक वायरल किया था, तो उसी में वो उसका जो क्या ये है ना, एहसान साहब ने क्या, ये लोग आया था हम लोग के यहाँ और हम लोग को एहसान साहब जो सांसद साहब के पीए हैं, चलिए बहुत अच्छे इंसान है वो भी, व्यक्तिगत तौर पर इतना हम कहना चाहेंगे। जो सुनते हैं कि वही बराबर हाथ बटाया है जिला में। चलिए सदरंजू साहब, जो ये काम हुए हैं बहरहाल प्रोटोकॉल है, मैं समझता हूँ कि शायद ये बिहार सरकार की तरफ से ही किया गया है और क्रेडिट जैसे मिल जाए चाहे जिसकी वजह से किया जाए, लेकिन एक जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर अंतिम दृष्टिकोण क्या रहेगा आपका? देखिए, कार्य का तो बहुत कुछ लोग बहुत किसी को क्रेडिट देना चाह रहे हैं। कोई बोल रहा है कि इसके हिसाब से हो रहा है, उसके हिसाब से हो रहा है, नहीं, लेकिन ये बिहार सरकार की काम है और बिहार सरकार के काम यहाँ का जो विधानसभा का MLA है उसी के द्वारा किया जा रहा है। हम उसी को क्रेडिट मानेंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि बिहार सरकार का काम और सेंट्रल सरकार का काम, हमारे यहाँ के लोगों को थोड़ा इतना जानकारी नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि ये काम बिहार सरकार के ये थ्रू से हो रहा है, तो उसका क्रेडिट बादवानी विधानसभा का MLA अंजार नमी को जा रहा है। वो काफ़ी प्रयास भी किए और महजबतना जो 17 साल से एक रोड नहीं बन रहा था, उस रोड का भी अगर कोई काम करवा रहा है तो वो MLA साहब भी करवाए हैं, उसी को क्रेडिट जा रहा है। तो महजबतना को अच्छी अपने निगाह से देखते हैं और इंशाल्लाह महजबतना वाले भी उनको उस तख्त-ए-ताज में बैठाने में फिर दोबारा कोशिश में लगे रहेंगे। क्योंकि स्थानीय जो उनका पीए है वो भी आप ही के गांव से है, तो क्या इसका भी फ़ायदा मिल रहा है आपको? जी, उनका भी फ़ायदा है, सरवर साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा, उनका भी फ़ायदा मिल रहा है कि फाइल सामने में आगे में ले आने में कोई मदद कर रहे हैं और काम भी हो रहा है। आपकी जो रोड थी ये भी काफ़ी हाईटेक रोड था, काफ़ी हर विधानसभा में ये मुद्दा बनता था कि ये रोड कम बनेगा और आप लोग लगातार कह रहे थे, जैसे कि अभी खरखड़ी भिरभरी के लिए लोग कह रहे हैं, तो आप लोग मुद्दा बना रहे थे कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं। अमूमन मुझे जहाँ तक, मैं जब से एक्टिव हूँ, मेरी याददाश्त जहाँ से कि वो रोड बन नहीं रहा था। आपका जो अपना रोड है जिससे आप चल कर आते हैं, नहीं, यहाँ से जो आगे की रोड है, जो लौचा घाट से आपका रोड निकलता है, इसके लिए काफ़ी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी सोशल मीडिया में चलाया जा रहा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, आखिरकार वो रोड बना। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, लास्ट में तो मंजिल मिल ही गई, लेकिन 17 साल लगभग 20 साल से परेशान थे। जब से हम लोग पैदा हुए तब से वो रोड के लिए परेशान थे, लेकिन लास्ट में जाके अंत में मंजिल मिल ही गई। और ये क्या कहेंगे, MLA अंजार नमी का कैसे शुक्रिया अदा करें, क्योंकि एक लाश जिसको मेरा दादा इंतकाल किए थे डॉक्टर अब्दुर्रहमान, उनका लाश लाने में जितना तकलीफ हुआ था, आज रोड बन के तैयार है। भटकते ही सही मंजिल मिल ही गई। जो ये कार्य किए गए हैं, इससे पहले इस तरह के कार्य नहीं हो रहे थे, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और शायद अगर रिकॉर्ड में को भी आप खंगालेंगे तो महजबतना केका घाट में इस तरह के कार्य पहले नहीं किए गए थे। हम लोग कोचा धामन में देखते थे और कि इस तरह के काम हो रहे हैं, आप बहादुरगंज विधानसभा में इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ये तय कर पाएगा क्या काम टिकाऊ होते हैं या फिर एक ही पहला ही बार में ये धड़ल्ले हो जाते हैं। अगर ये काम कारगर होते हैं और ये टिकाऊ होते हैं तो जाहिर सी बात है ये बड़ी बात होगी। विदा लेते हैं आपसे, आप अपनी राय रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।